हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम टाइप 13 कर रहे हैं परसेंटेज का। तो टाइप 13 के इसमें 10 क्वेश्चन करेंगे। इसके आगे वाली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उसमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। ठीक है, तो चलो इसमें देख लेते हैं। मान लेते हैं कि टोटल व्यक्ति जो थे वो कितने थे, 100 थे। 100 में से 40% क्या है, महिला है। तो 40% क्या हो गई, ये हो गई महिला। तो पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष यानी मेल कितने हो गए, 60% हो जाएंगे मेल। अब बोल रहा है उसके बाद कि 40% महिलाओं ने और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान दिया। तो 40 का अगर हम 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 60 का 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब ये दोनों टोटल, इसको जो वोट मिले, पुरुष की तरफ से 36 वोट मिले और महिलाओं की तरफ से 16 वोट मिले। तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12, है ना। और 3 और 1 4 1 5, यानी कि टोटल उसको वोट जो मिले वो कितने मिले, 52 वोट मिले, है ना। तो 100 का 52, तो 52% ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ वाला आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए। उसमें 20% आधी कीमत पर बिके और शेष 20 रुपए की पूरी कीमत पर बिके। तदनुसार टिकटों की बिक्री में कुल कितना रुपए मिला। तो देख लेते हैं। मान लेते हैं, देखो पूरी क्या है, पूरी टोटल सीटें हैं जो 10,000 है। अब 10,000 में से 100 सीटें तो उसने खाली छोड़ दी, तो जो बची है वो कितनी बच गई है, 9,900 सीटों को उसको पैसा मिलेगा। और इसमें से जो पैसे मिल रहे हैं वो भी कितने, 20% पे तो उसने आधा पैसा लिया है। तो 9,900 का 20% अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1980 आ जाएगा, है ना। ये 1980 कहाँ से आया, हम 9,000 को इंटू करेंगे किससे, 20/100 से करेंगे, है ना। 20/100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 1980। और बची हुई सीट कितनी आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर दो तो बची हुई सीटें निकल आएगी। तो बची हुई सीटें हम निकाल लेते हैं। 9900 में से कितना, 1980 माइनस कर लो, तो ये हो जाएगी बची हुई सीटें। तो ये आ गया 0 यहाँ से। ये 10 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ये 8 हो गया, ठीक है, मतलब 18 में से 9 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बचेगा। अब ये हो गया, कितना बच गया, 7920। इतनी सीट इसके पास बची हुई है, 7920, ये सीटें इसके पास बची हुई है। अब देखो यहाँ पर जो मिल रहा है ये 20%, इसमें बोल रहा है इसको आधी कीमत मिल रही है, और यहाँ पर इसको ये वाली सीटों में पूरी कीमत मिल रही है। तो यहाँ इसको जो पैसा मिलेगा वो 20 रुपए के हिसाब से मिलेगा, और यहाँ पर जो पैसा मिलेगा उसको 10 रुपए के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पर इसको पैसा कितना मिल गया, 1980 और 0, 19,800 रुपये मिल गया इसको यहाँ पर। और यहाँ पर जो उसको पैसा मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 4, 18 का 8, 15, ठीक है। और 2 जीरो कहाँ आ जाएंगे, बगल में आ जाएंगे। यानी कि यहाँ से 19,800 रुपये मिला है और यहाँ से कितना मिल गया, 1,58,400। ये दोनों टोटल पैसे उसको मिले। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम जोड़ देते हैं, तो ये तो आ गया। देखो हम ऐसे नीचे लिख के जोड़ लेते हैं। 158,400 में कितना जोड़ना है अपन को, 008, यहाँ से आ गया 9 और 1, तो ये 0 0 8 और 4 हो गया 12, ठीक है। 9 दूनी 18, तो 18 का 8, 5 6 और 7 और 1, तो ये कितना आ गया, 1,78,200। हमारा कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है और लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान क्या है। तो देखो हम सब लिख लेते हैं। जैसे कि हम पहले तो रेशियो बना लेते हैं कि जैसे ये नेहा है, नेहा का और किसका, टीना का बोला हुआ है। तो नेहा का और टीना का बोल रहा है कि टीना से 140% है, तो टीना का अगर 100% माने तो इसका कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से इनका रेशियो निकालते हैं तो 0 से तो 0 चला जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 7 बार में, 2 से इसको काटेंगे 5 बार में, तो 7:5 किसका, नीना और टीना का रेशियो आ जाएगा। अब बोल रहा है मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, तो बना लेते हैं। देखो मीना का और लीना का, ठीक है, मीना और लीना का बना लेते हैं। तो ये अगर 100 है तो इसका 90% किसका है,
मीना का है, तो इसको भी अगर काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 9:10 आ जाएगा। अब यहाँ से बोल रहा है कि लीना का वजन टीना का वजन का दुगना है, तो लीना लिख लेते हैं, लीना का वजन और टीना का वजन। तो टीना के वजन से दुगना है किसका, लीना का वजन, ये लिखा हुआ है टीना का वजन दुगना है किससे, लीना के वजन का टीना के वजन से दुगना है। तो अगर ये इसका 1 है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास सारे रेशियो आ गए। अगर हम इसको ऐसे करके लिखें कि नेहा अपॉन पे टीना किसके बराबर है, 7:5 के बराबर। फिर यहाँ से अगर बोले मीना अपॉन पे लीना किसके बराबर है, 9:10 के बराबर है। फिर यहाँ से लीना अपॉन पे टीना बोलते हैं तो ये किसके बराबर, 2:1 के बराबर है। अब देखो हमको ना बस सेम करना है। जैसे कि सेम कैसे करना है, जैसे यहाँ पर n है और यहाँ पर t है, तो n और t हमको कहाँ दिख रहा है, हमको t यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि t के सामने यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर t के सामने भी 5 होना चाहिए। अगर यहाँ पर हमको इसको 5 करना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 5 से गुणा किया तो हमको यहाँ पर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लो, लीना के सामने भी 10 है और यहाँ l के सामने भी कितना है, 10 है। तो ये पूरा रेशियो बन गया हमारे पास। तो अगर हमको रेशियो बनाना है n t m और l का, ठीक है, तो नेहा के सामने कितना है, 7 है, तो 7 लिख देंगे। ठीक है, टीना के सामने कितना है, 5 है, तो 5 लिख देंगे। फिर मीना के सामने कितना है, 9 है, तो 9 लिख देंगे। और लीना के सामने कितना है, 10 है, तो 10 लिख देंगे। अब उसके बाद हम आगे का पढ़ते हैं कि तद अनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का, देखो नेहा के वजन मीना के वजन का x% है, तो देख लेते हैं। देखो नेहा का वजन कितना है, 7 है, मीना के वजन का 9 है ना। अब इसका परसेंटेज अगर हम निकाल लेते हैं तो ये किसके बराबर दिया हुआ है, x के बराबर दिया हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधे। तो यहाँ से कितना आ गया, 700 अपॉन पे 9। अब 9 से इसको काटो तो 9 7 का कितना होता है, 63। ठीक है, यहाँ पर फिर बचा, तो फिर 9 7 का 63 और बचा कितना, 7/9। ये आ जाएगी हमारी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x हमारा कितना आ गया, 77:7 अपॉन पे 9, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a का x प्रतिशत उतना ही है जितना b का y प्रतिशत, तो b का z प्रतिशत होगा। देखो a का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, x परसेंटेज का साइन यहाँ से हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ये हमको बराबर दिया हुआ है किसके, b का मतलब क्या आ गया, मल्टीप्लाई, y प्रतिशत, तो y प्रतिशत का मतलब y बटे में 100। अब यहाँ से अगर हम देखो 100 से तो 100 काट सकते हैं, ठीक है, और हमको देखो b की निकालना है। तो अगर यहाँ से हम b की वैल्यू निकालें तो b बराबर यहाँ से, तो y इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा a इंटू एक्स अपॉन पे y आ जाएगा। अब हमको फाइंड क्या करना है, b का z प्रतिशत, तो b का z प्रतिशत यानी कि z बटे में 100 यही आएगा। और b की जगह में हम ये ऊपर वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाली और ये वाली पूरी वैल्यू उठा के रख सकते हैं b की जगह में, क्योंकि b के बराबर में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a इंटू एक्स अपॉन पे y इंटू z, ये z है, z बटे में 100, ये आ गया। अब यहाँ से अपन ये देख लेते हैं कि देखो हमारा कौन सा फॉर्मूला, ये वाला दिख रहा है हमको, कि यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ये a हो गया, a का कितना, एक्स जेड अपॉन पे वाई, और ये बटे में 100 है ना, तो बटे में 100 को अगर हटाना होता है तो हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज का साइन हटा लगा सकते हैं। अगर परसेंटेज का साइन लगाना होता है तो क्या करना पड़ता है, गुणा 100 करना पड़ता है। तो 100 से 100 कट जाएगा, हमने परसेंटेज का साइन लगा दिया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि ए का जेड एक्स बटे में y%, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने या तो भौतिकी या तो गणित या तो दोनों लिए। 65.8% ने भौतिकी ली, फिर 59.2% ने गणित ली। यदि कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2000 है तो कितने प्रतिशत ने गणित तथा भौतिकी ली। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, भौतिकी ली है जो किसने, यानी कि फिजिक्स किसने ली है, 65.8 ने ली है। उसके बाद जो गणित ली है यानी कि मैथ्स ली है वो किसने ली है, 59.2% लोगों ने ली है। ठीक है, तो देखो कुल मिला के जो स्टूडेंट टोटल होने चाहिए वो तो 100% होनी चाहिए। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8 और 2 10 हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये 15 हो गया, यहाँ से कितना आ गया 12, तो ये टोटल कितना आ रहा है, 125% आ रहा है, लेकिन टोटल तो 100% होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, 25% ऐसे लोग होंगे
जिन्होंने क्या लिया, फिजिक्स और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट लिए होंगे। ठीक है, तो हमसे यही चीज पूछा है कि दोनों कितने लोगों ने लिया। अब टोटल जो बच्चे हैं, टोटल जो संख्या अभ्यर्थियों की वो कितनी है, 2000, और 2000 में से 25% ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स भी लिए और मैथ्स भी लिए। तो 2000 का अगर हम 25% निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2000 का 25% यानी कि 25/100। तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, और 1 जीरो बगल में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 500, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घन के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, है ना। तो देखो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, a क्यूब होता है ना। तीनों क्या होता है, घन की सारी भुजाएं किसके बराबर होती हैं। ठीक है, अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो सीधे सीधे इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे 10% है, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। यानी कि अगर भुजा पहले 10 रही होगी तो अब कितनी हो गई, 11 हो गई। 10 भुजा रही होगी पहले तो फिर 11 हो गई, फिर 10 रही होगी तो कितनी हो गई, 11 हो गई। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पहले कितनी रही होगी, 1000। इसका आयतन कितना रहा होगा, 1000। तो अब कितना हो गया, 1331। कितना बढ़ गया, 331 बढ़ गया, किसमें, 1000 में। तो 100 में कितना, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 33.1%। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिसमें से 10% सड़ गए, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बचे, उसने कितने अंडे खरीदे थे। देखो अब हम क्या मानते हैं कि उस आदमी ने कितने अंडे खरीदे थे, मान लो x अंडे खरीदे थे। अब जिसमें से x अंडे खरीदे तो उसमें से 10% क्या हुए, सड़ गए। तो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/10, यानी 10 अंडे खरीदे तो एक अंडा सड़ गया। तो उसके पास बचे कितने अंडे, 9/10 बचे। ठीक है, उसके बाद ये हुए उसके बचे हुए अंडे हो गए। उसके बाद 80% वह पड़ोसी को दे दिया। 80% का अगर हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो 80% का फ्रैक्शन कितना होता है, 80/100, यानी कि 0 से 0 गया, 2 से इसको काटेंगे 4 बार में, 2 से इसको काटा 5 बार में, यानी कि उसके पास बचे थे 5 अंडे, 5 में से 4 अंडे उसने पड़ोसी को दे दिए। तो उसके पास अब कितने अंडे बचे, 1/5 अंडे बचे। और ये बचे हुए अंडे की संख्या हमको बाद में कितनी दी हुई है, 36 दी हुई है। तो अब यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 9 से इसको सीधे सीधे काट देते हैं, 4 बार में चला जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 5 × 4 × 10। तो देखो 5 चौके कितना होता है, 20, और 1 जीरो बगल में, यानी उसने टोटल कितने अंडे खरीदे थे, 200 अंडे, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडे के दाम में 25% की गिरावट होने पर 162 रुपए में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। बताइए मूल रूप में प्रति दर्जन अंडों की क्या कीमत थी। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि पहले वो 100 रुपए खर्च करता था, अब वो 100 रुपए का खर्च, जो मतलब 100 रुपए का सामान आता था, उसमें 25% की गिरावट आ गई। अगर 25% की गिरावट आ गई है तो अब वो सामान हमको कितने का मिलने लगा होगा, 75 रुपए का मिलने लगा होगा। यानी जो उसके पास बचत हो रही है वो कितने की बचत हो रही है, 25 रुपए की बचत हो रही है, वो भी किस में, 75 में। तो ये तो हमारा हो गया फ्रैक्शन। अब अगर हम इसको काटें तो 1/3 आ जाएगा, यानी कि पहले वो 3 सामान लेके आता था तो अब उसको एक सामान और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसकी कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है। और वो 1 यूनिट की जो वैल्यू है यहाँ पर किसके बराबर दी हुई है, 2 दर्जन के बराबर दी हुई है। यानी 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 दर्जन को। ठीक है, 2 दर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले वो कितने दर्जन खरीद के लाता था, 3 दर्जन खरीद के लाता था, तो बाद में 1 दर्जन की कीमत कम हो गई तो अब कितने दर्जन खरीद के लाने लगा, 4 दर्जन खरीद के लाने लग गया। तो पहले कितने दर्जन, देखो एक यूनिट कम होने के कारण 2 दर्जन एक्स्ट्रा खरीद रहा है, तो 3 यूनिट, यानी कि पहले कितने दर्जन खरीद रहा, तो पहले कितने, 6 दर्जन खरीद रहा होगा। पहले कितने दर्जन खरीद रहा होगा, 6 दर्जन अंडे खरीद रहा होगा। और 6 दर्जन वो अंडे कितने रुपए में खरीद रहा है, 162 रुपए में खरीद रहा है। तो अगर 162 रुपए में वो कितने अंडे खरीद रहा है, 6 दर्जन अंडे खरीद रहा है, तो 1 दर्जन की कीमत क्या होगी, इसको हम डिवाइड करेंगे, इससे तो निकल आएगा। तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, यहाँ पर बचा कितना, 4, तो ये 7 ज़ा 27। तो यानी कि 1 दर्जन की कीमत कितनी आ गई, 27 रुपए प्रति दर्जन।
तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड वाला। हमसे यही चीज़ पूछा था कि प्रति दर्जन अंडे की क्या कीमत थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टोकरी में 300 आम थे, 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए। टोकरी में शेष आमों के प्रतिशत क्या है। देखो कोई टोकरी है, ये मान लो ये कोई टोकरी है, इसमें 300 आम है। अब उसके बाद इसने 75 आम किसी और को दे दिए, तो अब कितने बचे यहाँ पर, 225 आम बचे। तो हमको बस इसका 225 का परसेंटेज निकालना है कि 225 को 300 का कितना परसेंट है। तो बस इसको सॉल्व कर दो। ये 3 जीरो से तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसको काटा हमने तो 3 7 सा कितना आ जाएगा 21 और 3 5 सा 15। ये 75% क्या होगा इसका आंसर, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के 2 गुल्लकों का वजन कितना है, 3.5 किलोग्राम और 7.5 किलोग्राम है। दूसरे गुल्लक की तुलना में पहला गुल्लक का वजन प्रतिशत बताइए। दूसरे वजन, देखो दूसरे गुल्लक की तुलना बोला है, तो दूसरे गुल्लक को, दूसरा गुल्लक कितना है 7.5 किलोग्राम का है और पहला गुल्लक कितने का है 3.5। जिसकी तुलना कर रहा होता है उसको नीचे रखना है। अब ये पॉइंट से तो पॉइंट हम हटा सकते हैं सीधे सीधे, है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों हट जाएगा। इसका पॉइंट अगर हटाएंगे तो बटे में यहाँ पर 10 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा। तो 10 से 10 सीधे सीधे काट सकते हैं, और इसको भी काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 7 बार में, और 5 से इसको काटेंगे तो 1 बार में, और कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है, अब इसको 5 से काट देते हैं 3 बार में, 5 से इसको काटते हैं 2 और 0, तो इन दोनों को गुणा किया 7 और 20 को, तो कितना आ गया 140 बटे में 3। अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 4 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 18, 46:2/3%। इसका क्या होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 46:2/3 हमारा कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, ये हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, वही हम, आप ये मान लीजिए कि हम 1-2 घंटे के बाद इस वीडियो को ले आएंगे। इसके आगे क्वेश्चन आज ये वाला टाइप पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक करके बताएं भी, और कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।